नमस्कार दोस्तों. So today we are going to study Stormy Adventure Part 2, and we were here. Sparks, the radio officer, rushed towards the captain with a sheet of paper. Weather report from Manila, sir. So रेडियो ऑफिसर ने कैप्टन कुमार को ये जानकारी दी कि मनीला से रिपोर्ट आई है. और जब कैप्टन कुमार ने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो वो कहते हैं जस्ट व्हाट आई सस्पेक्टेड. जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ. टाइफून इल्सी इज़ डीपनिंग इन द पैसिफिक ओशन एंड मूविंग स्लोली इन ए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन एट इट्स प्रेजेंट स्पीड. जो स्पीड है उसका टाइफून इल्सी का, जो कि पैसिफिक ओशन में गहरा रहा है और वहाँ से धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस स्पीड से वो आ रहा है वो इट विल पास 70 माइल्स अवे फ्रॉम अस. 70 माइल्स की दूरी पे वो है. विद इन 24 आवर्स टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग. और 24 घंटों में वो हम लोगों के नज़दीक आ जाएगा. He shook his head grimly. It's important to reach Mindao by Monday with our food stocks. हम लोगों के पास जो भी फूड स्टॉक्स है, कार्गो है, जो भोजन से लदा हुआ जो सामान है, वो उसको ले करके हम मिंडाओ अगर मंडे तक पहुंच जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा. द पीपल आर स्टार्विंग ऑलरेडी. क्योंकि जो लोग हैं वहाँ वो भूखे मर रहे हैं. स्टार्विंग. ही रीच आउट अर्जेंटली फॉर द फोन. सिक्योर एवरीथिंग ऑन द डेक. और वो फ़ोन पे जाके सभी को ये जानकारी देते हैं कि सब कुछ सिक्योर कर लिया जाए और लेस द कार्गो. और कार्गो जो सामान है उसको एक तरफ कर दिया जाए. By the afternoon, the wind had whipped up to a speed of 65 knots an hour. तो थोड़ा सा जो स्पीड है, जो ऑलरेडी उस इलाके में बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आ रहा था, और भी वो जो उसका स्पीड है वो बढ़ जाता है, यानी कि 65 नॉट्स एन आवर हो जाता है. द स्काई ग्रू डार्क विथ मिनेंसिंग क्लाउड. और पूरा जो स्काई है वो भयानक रूप से, मिनेंसिंग का मतलब भयानक रूप से होता है, वो क्लाउड्स जो है डार्क हो जाता है. एंड वेव्स बिगेन टू लीप अपवर्ड्स विथ ए टेरिफाइंग फेरोसिटी. और जो वेव्स हैं वो छलांग लगाने लगते हैं, ऊपर उछलने लगते हैं, बिल्कुल भयानक तरीके से, डरावने तरीके से. द सी स्वेल्ड. ऐसा लग रहा था कि जो सी है, जो समुद्र है, वो फूल रहा है. एंड हीव्ड दो ए मॉन्स्टर वाज ट्रैप्ड अंडर द इनॉर्मस वेव्स. और ऐसा लग रहा था कि कोई जो मॉन्स्टर है वो नीचे वेव्स के नीचे ट्रैप्ड है, और वो जैसे ही वो हिल रहा है वैसे जो सी है वो पूरा तूफ़ान ला रही है सी के अंदर. एज द शिप rolled and pitched alarmingly, the spray flew wild, covering the deck with water. और पूरा जो डेक पे, यानी कि जहाज़ के अंदर, उसका पानी का फुहारा, पानी घुस रहा है. डोंट लीव द केबिन, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रेन. और कैप्टन कुमार ने बच्चों को चेतावनी दी कि वे केबिन के बाहर नहीं निकलें. रोहिणी वॉज फास्ट अस्लीप. और रोहिणी अभी तक सो रही थी. वेस्ड इन टाइटली बिटवीन द पिलोज. और वो पिलो के अंदर अपने आप को बिल्कुल छुपाए हुई थी. नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस. और वो चूँकि बीमार थी, बीमारी से वो नॉक डाउन हो चुकी थी. I bet Vishal knocked out by sea sickness pills. तो वो
वो बोला कि जो बहन है रोहिणी, वो जो जो गोली खा के, दवा की गोली खा के वो और भी नॉकड आउट हो गई है। होप आई वॉन्ट नीड देम माई सेल्फ, और वो कहता है कि शायद मेरी ज़रूरत उन्हें नहीं होगी। इट वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स। तो इट वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स। तो चूँकि वो चलना, शिप पे चलना सीख रहा था, इसलिए उसको ये महसूस हो रहा था कि वो कभी नहीं बीमार होगा। He looked helplessly around at the cabin. Bedlam seemed to have broken loose. और जो बेडलम था, बेडलम का मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर। तो जो बिल्कुल नॉइजी डिसऑर्डर अचानक से शुरू हो गया। ड्रॉर्स एंड बुक्स केम क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड विद एवरी लर्च। और जैसे ही झटका लग रहा था, वैसे सारे ड्रॉर्स के जो बुक थे वो एक दूसरे से टकरा के गिर रहे थे। वाइल टेबल्स एंड चेयर टर्न्स कार्टव्हील्स, और जो चेयर्स और टेबल्स थे वो उलट पलट के गिर रहे थे, नाच रहे थे। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड ए सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर, और फ्रिज एक जिग करने लग रहा है फ्लोर पे। सडनली देयर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप, और जो स्टारबोर्ड साइड होता है, जो मेन साइड होता है शिप का, उसमें ऐसा लगा कि कुछ क्रैश हुआ, कुछ टूटा। विशाल पियर्ड आउट थ्रू ए पोर्ट होल। तो जब विशाल ने शिप में बने एक पोर्ट होल से देखा, तो क्या देखा? ही गैस्प्ड, माउंटेन्स ऑफ वेव्स सीम टू बी डिसेंडिंग सेवेजली ऑन देम। और उसको लगा कि बहुत ऊपर से जो वेव्स है, सी वेव्स है, वो उनके ऊपर आ रहा है। The Trishna gasped 8,000 tons big rose high। तो तृष्णा का कितना वजन था? 8,000 टन्स। तो वो ऊंचा उठ जाता है, रोज हाई, एंड was tossed down mercilessly। और तब ऐसा लग रहा था उसको मर्सी, बिना दया के उसको फेंक दिया गया। Every punch from the wave seemed to send her reeling। और जैसे ही उसको झटका महसूस हो रहा था, वैसे लग रहा था कि वो टूट के बिखर जाएगा। As she shuddered and groaned, और ऐसा लग रहा था कि वो टूट करके और कष्ट उसको हो रहा है। It seemed as if she might break up। ऐसा लग रहा था कि वो टूट ही जाएगा अगले पल। Now sea and sky turned into a watery blur। और अब जो है पूरा जो माहौल था वो वाटरी ब्लर में तब्दील हो गया था। द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग। और जो फुल फ्यूरी था वो टाइफून का, वो आ रहा था। विशाल्स हैंड्स टर्न कोल्ड एंड क्लैमी। और विशाल का जो हाथ था वो बिल्कुल सुन्न पड़ता जा रहा था। 2 लाउड बैंग्स फॉलोड। और 2 लाउड बैंग्स हुआ। Forgetting his father's instructions, the boy raced frantically up to the bridge। यानी कि 2 loud bangs, यानी कि वही sea waves आया और उसको झटके दिए। The boy raced frantically up to the bridge। और वो ब्रिज पे चला गया, जो लड़का था विशाल। Captain Kumar was pacing up and down, giving crisp instructions to reduce speed and change direction। He nodded at विशाल। और जो कैप्टन कुमार थे वो इशारे कर रहे थे कि कैसे क्या करना है। We are getting off course। Some of the cargo is damaged and the gangway broken loose। और उन्होंने जानकारी दी कि गैंगवे टूट चुका है। गैंगवे का मतलब होता है a board put between a ship and the land so that the people can get on and off। तो गैंगवे जो था टूट चुका था। That's probably what you heard। शायद तुमने ठीक सुना था।
वही दैट्स प्रोबेबली व्हाट यू हर्ड, तुमने जो सुना था वो तब यही टूटा था। इट इज़ ड्रैगिंग बाय इट्स वायर रोप्स इन द वाटर एंड हिटिंग द शिप साइड हार्ड। और वो शिप में वो ड्रैग कर रहा है रोप के सहारे, रस्सी के सहारे, और शिप साइड को हिट कर रहा है। द तृष्णा veered slowly with her veered slowly to her right। veered का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन, तो द तृष्णा veered slowly to her right, राइट मोड़ी तृष्णा। buffeted, buffeted का मतलब knocked, buffeted by furious winds, Vishal now found it to out difficult to stand। he had to hold that onto the rail of the bridge to keep himself from the being hurled down। और वो काफ़ी दिक्कत और मुश्किल से उसको वहाँ खड़े होना पड़ रहा था। above the din, और इतने कोलाहल के बीच, above the din of the wind and the waves, there was a terrifying sound once again on the starboard side। और फिर से starboard side पे एक टेरिफाइंग साउंड, भयानक आवाज़ हुई। सडनली इट सीम्ड टू विशाल दैट ऑल हेल ब्रोकन लूज, ऐसा लगा कि सारा हेल टूट चुका है। अलार्म्स एंड बेल्स रैन श्रीली अराउंड, और पूरे जो बेल्स थे और वहाँ अलार्म्स लगे हुए थे वो बजने लगे। एंड एमरजेंसी स्टेशंस वर कॉल्ड, और जो एमरजेंसी को बुलाया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट डे देखते हैं। चलिए, थैंक यू।